मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। सरसों का पौधा साइंसी नाम ब्रासिका कॉम्पैस्ट्रिक सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और ये सर्दियों के आखिर में बीज देता है। पौधे के जिस्म को हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस मल्टी सेलुलर जानदार के जिस्म के आर्गन को हम इनके काम के लिहाज से दो इकसाम में तकसीम कर सकते हैं: जड़, तना, शाखें और पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और वेजिटेटिव आर्गन कहलाती है। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फल और बीज पैदा करते हैं। मेंढक मेंढक साइंसी नाम राना टिग्राइना है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। मेंढकों का जिस्म आर्गन सिस्टम का बना होता है और ये हर आर्गन सिस्टम मुतलका आर्गन का बना होता है। तमाम आर्गन मखसूस टिश्यू एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू वगैरह के बने होते हैं। मेंढकों के चंद आर्गन और आर्गन सिस्टम को आगे दिए सरगर्मी में बयान किया गया है। प्रैक्टिकल वर्क, डाइसेक्ट किए हुए मेंढक में आर्गन्स और आर्गन सिस्टम की शिनाख्त करना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर मुताला डाइसेक्ट के किए हुए मेंढक में किया जा सकता है। मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम की शिनाख्त की जा सकती है और इसको मुआवजा किताब या चार्ट में मौजूद तस्वीर से किया जा सकता है। प्रॉब्लम, आर्गन की शिनाख्त करें जो मेंढक के अंदरूनी सिस्टम बनाते हैं। मकसद, लेबोरेटरी में टीचर एक मेंढक को डाइसेक्ट करेंगे, उसके अंदरूनी और बैरूनी साख्तें नुमायां करेंगे, फिर से मंजर की मालूमात मेंढक का तरह इपिनियल किंगडम की क्लास इफिम्बिया से है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसमें टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। मेंढक के सर के बाद दो बैरूनी नथलें, नोस्ट्रियल, दो कान के पर्दे और दो आंखें मौजूद होती हैं। हर कान पर 3 पोटे होती हैं। तीसरा पोटा श्वाप है, उसका नाम टेक्सीटेक्टिंग मेम्ब्रेन है। इसके नाम निक्टिस्टिंग मेम्ब्रेन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड शामिल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मराद के उसका आदमी का निजाम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने की उम्र में 2 नथनी और फेफड़ों में खुलने वाला लेयरिंग्स शामिल है। सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, ब्लड वेसल और खून पर मुश्तमिल है। यूरिनरी सिस्टम में गुर्दे, यूरेटर, मुसाना और क्लेविका शामिल है। मेल नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आर्गन में टेस्टिस, सुपाइन डक्ट्स और क्लेविका शामिल है। फीमेल मादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओवरीज, विटेक्स्ट, यूट्राई, यूरिटरी सिग्नल यूट्रस और क्वालिका शामिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खोपड़ी, स्कल में महफूज ब्रेन में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में महफूज स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम हड्डियों के ढांचे और हड्डियों के साथ लगे मसल और मुश्तमिल है। जरूरी सामान्य फूड या मेंढक डाइसेक्शन के लिए ट्रे, पेपर टॉवल और डाइसेक्शन का समूह। प्रोसीजर, तरीका, टीचर एक बेहोश के मेंढक को इसकी कमर के बाल डाइसेक्शन ट्रे पर रखेंगे और उसकी टांगों को खोलकर ट्रे के साथ पिन की मदद से
लगा देंगे। मैंडो के पेड़ यानी वेंट्रिकल साइड से टीचर जिल्द को उठाएंगे और जिस्म के मरकज में कैंची की मदद से एक कट लगाएंगे। वो जिल्द को वाइट टांग की तरफ काटेंगे और साइडों में सीधा करके ट्रे से पिन की मदद से लगाएंगे। फिर टीचर पेड़ के मसल और सीना की हड्डी काटेंगे और बॉडी कैविटी खोल देंगे। नीचे दी गई डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्लोविका, जिगर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाट को तलाश करें। दोबारा डायग्राम को देखें। मैंडो में छाती के मौजूद सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसूल को तलाश करें। दिल का बायां आर्टरियम, दायां एटम और वेंट्रिकल का शिनाख्त करें। फेफड़ों की भी शिनाख्त करें। एक्सट्रैक्टिंग किट में मौजूद प्रोब की मदद से इंटेस्टाइन और जिगर को अलग करें। फिर यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शिनाख्त करें। मैंडो न रहे तो यूरिटरी ब्लेड, मुसाना, टेस्टी और सुप्रीम किट की निशानदेही करें। मैडम मादा है तो ओवरीज और डिक्स और यूट्राई की शिनाख्त करें। गुर्दे अलग करके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला दगान व स्पाइन नर्व तलाश करें। टीचर के दादे मुताबिक सारा सामान डस्टबिन में फेंक दें। अपने काम की जगह को साफ करें। पार्टी छोड़ने से पहले हाथ धोएं। मैंडो की एनाटॉमी।